हाँ जी, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। अब बिग बॉस खत्म हो चुका है। हम 3 महीनों से बिग बॉस में इतने लोग व्यस्त थे, इतने मशरूफियत में थे, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है कि एक एक काबिलियत के बेसिस पे नहीं देखा जाता है। इसमें इसमें सिर्फ आपको रहना है, टास्क परफॉर्म करने हैं, तो लोग आपको अपने आप ही जिता देंगे। अगर आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, अगर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं बातों बातों में, अगर अच्छी लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही वायरल हो चुके हैं, तो आप बिग बॉस जीत जाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिंगिंग शो नहीं है कि आप गाना गा के जीत जाएंगे, अच्छा गाना गा के अच्छा परफॉर्मेंस देके जीत जाएंगे, अच्छा डांस करके जीत जाएंगे, अच्छी कॉमेडी एक्टिंग करके जीत जाएंगे। इसमें तो सिर्फ आपको रहना ही है, आम बंदा भी जा सकता है। तो वायरल होना चाहिए, या यूट्यूबर हो, चाहे फिल्म लाइन से हो, चाहे टीवी सीरियल से हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, अगर आप वायरल हो चुके हैं, फेमस हो चुके हैं, तो आपको बिग बॉस में इजीली एंट्री मिल जाएगी। तो बिग बॉस में आज तक जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो वैसे ही फेमस हो जाते हैं। शो जीते हैं ना जीते, लेकिन लोगों के दिल में आपकी जगह बन जाती है। आप इतने बड़े स्टार बन जाते हैं कि लोग आप सड़क पर निकलेंगे तो लाखों करोड़ों की भीड़ आपके पीछे इकट्ठी हो जाएगी। अब ये मुनावर शो जीत चुके हैं, तो इससे पहले वो लॉकअप भी जीत चुके हैं। अभिषेक के फैन बहुत ही खफा हैं। अभिषेक मल्हान ने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया था कि अभिषेक नाम का बंदा सलमान भाई के सामने जीत ही नहीं सकता, क्योंकि एक और बात थी कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को फिर उनसे ब्रेकअप हो गया, फिर उनसे अभिषेक बच्चन से उनकी शादी हो गई। तो अभिषेक नाम से सलमान खान को इतनी नफरत है कि उन्होंने अभिषेक मल्हान को ना तो ओटीटी जीतने दिया, और यहाँ पे अभिषेक कुमार को ना तो बिग बॉस 17 जीतने दिया। अभिषेक नाम का बंदा सलमान खान के सामने टिक ही नहीं सकता। बोले इतनी नफरत, इतनी, हालांकि है तो ये मजाक वाली बात, लेकिन वो हो भी सकती है सच हो, क्या कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता के वोट्स के अकॉर्डिंग ही जीता है, क्योंकि सलमान खान तो खुद वहाँ पे एक एम्प्लॉय हैं एक बिग बॉस के, वो ओनर नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो सलमान खान को कभी भी निकाल सकती है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सलमान खान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो वो सलमान खान के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले 15 सालों से। तो अभी मुनावर जीत चुके हैं। अभिषेक के फैन खफा हैं, अभिषेक कुमार के फैन खफा हैं कि ये मना अभिषेक को जीतना चाहिए था। लेकिन अगर अभिषेक जीत जाते हैं, फिर अब मुनावर के फैन खफा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक लड़की को थप्पड़ मारने वाले को जिता दिया, इसने बदतमीजी की ऐसे ऐसे। तब मुझे नहीं पता था ये सच है कि झूठ है, सच में थप्पड़ मारा भी है कि नहीं, क्योंकि ईशा मालविया ने क्लेम किया है कि 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर के कुछ पलों पहले उन्होंने मुझे चांटा लगाया। तो मुझे लगता नहीं है कि ईशा मालविया थप्पड़ खाने वाली है। वो वैसे ही उनकी कोई भी बात अभी तक सच नहीं है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले कि मैं सिंगल हूँ, मैं ये हूँ। तो 15 दिन बाद उनका नया बॉयफ्रेंड आगे निकल आया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं ये मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, अभिषेक को छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन 2 महीने में नया बॉयफ्रेंड कैसे आ गया आपका? कम से कम आप 6 महीने या 6-7 महीने का ब्रेक तो देते हैं। तो अब ईशा मालविया की बात पे तो हमें वैसे ही भरोसा नहीं है। शी इज़ द वर्स्ट कंटेस्टेंट अनटिल नाउ। तो ये करण जौहर ने भी उनकी क्लास लगाई थी आगे। तो इस सीजन में सिर्फ 2 बार करण जौहर आए हैं, और करण जौहर ने सलमान खान से बढ़िया एंकरिंग करी है, बढ़िया काम किया है। खुल के अपने मुद्दे पॉइंट रखे हैं, सबको डांटा है, अनबायस्ड हो गए। सलमान खान कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं। अब यूके राइडर की बात करें, यूके राइडर का भी इन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया शो के बीच में ही, फाइनले के बीच में ही। कहते वो भी आता तो अच्छा होता, बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे। अब यूके राइडर की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो मनावर से भी ज़्यादा है। वो इतने फेमस हैं कि वो अगर जनता के वोट्स के अकॉर्डिंग जीते तो उसको वो कभी निकाल नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने एक ट्रैप में फंसा के उसको निकाल दिया यूके रेडर को। यूके रेडर भी उन्होंने भी अपना ये उनका जो इन्विटेशन होगा रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं आए फाइनल पे, ना खानजादी आई हैं, ना ही और आए हैं। और चलो पहले ही बहुत बड़े स्टार हैं, उनका अपने शोज चलते रहते हैं फॉरेन कंट्री में, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं वो। तो खानजादी के साथ भी काफ़ी उन्होंने मजाक उड़ाया। तो अब अभिषेक के फैंस कह रहे थे कि इसको अभिषा मालविया और समर्थन ने इसका मजाक उड़ाया, उसकी हेल्थ का मजाक उड़ाया, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है ऐसे ऐसे। उनकी मॉम ने क्लेम किया था क्लॉस्ट्रोफोबिक है ये। तो अगर ये वाली बात है तो खानजादी की हेल्थ का भी मजाक उड़ाया, वो भी डिप्रेशन में थी, उनका भी उसको भी सबने पोक किया, उसका भी मजाक उड़ाया। तब कहाँ थे अभिषेक के फैंस? तो मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। सबकी थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन मनावर भी परफेक्ट नहीं है इस शो में। उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं। बिग बॉस से पहले किसी को नहीं पता था कि मनावर की शादी हो रखी है। उन्होंने अपनी एक आपस में जब उनका कन्वर्सेशन चल रहा था, मनारा के साथ कन्वर्सेशन चल रहा था, उसमें बताया था कि मेरा एक 6 साल का बच्चा है और मेरी शादी हो रखी है और डिवोर्स भी हो रखा है। तो अगर वैसे तो मनावर की पहले ही बहुत फैन फॉलोइंग थी। वो लॉकअप जीत के आए हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, म्यूजिक वीडियोस करते हैं, लोगों को मीम्स बनाते हैं, रोस्ट करते हैं। पहले ही उनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी फैन फॉलोइंग थी, अभिषेक से बहुत ज़्यादा थी। इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। तो उनको हराना वैसे ही बड़ा टफ था, अगर जनता की वोट्स की अकॉर्डिंग बात करें। और यूके राइडर की जो फैन फॉलोइंग थी उससे भी ज़्यादा थी, मुनावर से भी ज़्यादा थी। वो यहाँ पे खड़े होते तो और बात थी। आज के ज़माने में जो टीवी स्टार हैं, टीवी स्टार से बड़े स्टार यूट्यूब वाले लोग हैं।
तो अंकिता की बात करें, अंकिता तो वैसे ही बहुत बड़ी स्टार थी। अंकिता से थोड़ा मतलब लोग वो है कि ये अंकिता क्यों नहीं जीती ये शो, अंकिता को जीतना चाहिए था। हमें भी स्टार्टिंग से यही लग रहा था कि वो फर्स्ट या सेकंड तो आ ही जाएंगी, क्योंकि सॉरी उनका काफ़ी नाम था बिग बॉस से पहले भी। तो उनकी बस एक ही लाइफ में प्रॉब्लम आ गई कि उनकी सासू माँ ने आगे सब कबाड़ा कर दिया उनकी इमेज। अब हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, तो उनकी सासू माँ ने आगे कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिए। तो इससे पहले मतलब उनकी सासू माँ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये मतलब मैं चाहती हूँ कि विक्की ये शो जीते, लेकिन अगर अंकिता भी जीतती है चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे थोड़ा बहुत। अब अंकिता के मॉम ने जो मतलब स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों में से कोई भी जीते दोनों ही अपनी ट्रॉफी अपने घर पे आएगी। काफ़ी मेच्योरिटी के साथ काफ़ी सेंसिबल स्टेटमेंट दिया था, लेकिन विक्की की माँ ने मतलब थोड़ा सा मतलब बदतमीजी कर दी। मतलब हो सकता है ऐसे ही बोल दिया फ्लो में। मुझे लगता है उन्होंने कैमरा पहली बार फेस किया है। रियल लाइफ में अगर आप ऐसी बात करेंगे तो लोग भूल जाएंगे 2 मिनट में, हम खुद भी भूल जाएंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर मीडिया वाले वैसे ही आपकी बात को बार बार वो प्ले कर करके आपको वैसे ही वायरल कर देंगे। तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कैमरा के सामने, तो गलती ये होगी कि वो फिर वो उन्होंने बार बार वो प्ले कर करके वो उनको वैसे ही फेमस कर दिया। विक्की की माँ तो बेचारी वैसे ही फेमस हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, चलो अब जो हुआ ठीक है। मतलब हाँ, अभिषेक की बात करें, एक और बात, अभिषेक ने सबके साथ बदतमीजी की है, शुरू से सबके साथ बदतमीजी की है, सबसे झगड़ा किया, लेकिन बाद में वो रोने लग जाते थे। तो वो मतलब है तो वैसे बंदा दिल का साफ था, लेकिन वो फिर बदतमीजी करते थे, कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी करते थे, उम्र का भी लिहाज नहीं करते थे, तू तड़ाक पे आ जाते थे। तो वो उनकी एक कमी थी सबसे बड़ी। तो उन्होंने एक समर्थ को थप्पड़ भी मारा था, एक अलग ही लेवल की पोकिंग कर दी समर्थ और ईशा ने, बहुत गंदे वाली। तो इसीलिए थप्पड़ मारना जायज़ भी था, लेकिन ऐसे तो अभिषेक ने भी पोकिंग करी है। मतलब स्टार्टिंग में मनारा की थी कि ये परिणीति चोपड़ा जैसी लगती है, या फिर वो उन्होंने खानजादी का भी काफ़ी मजाक उड़ाया था, उनकी हेल्थ का मजाक उड़ाया था। तो वो अपने ऊपर भी उनके फैंस अब खफा हो जाएंगे इस बात से। तो ये मतलब क्या कह सकते हैं इस बात से, मतलब अभिषेक ने थप्पड़ मारा, वो निकल गए, वो दोबारा फिर से आ गए सलमान खान की सिफारिश से। अगर इस ऐसी बात है, अगर वो वापस आ गए तो ये लगता है तहलका प्रैंक वाले भाई से के साथ इनजस्टिस हुआ है। उन्होंने तो किसी को थप्पड़ मारा ही नहीं था, वो वैसे ही वो लोग हंसाते रहते। एंटरटेनिंग तो वो भी बहुत थे, स्टार्टिंग में उनका थोड़ा योगदान कम था पहले 1-2 हफ्तों में, लेकिन उन्होंने कमबैक किया, बहुत बढ़िया खेला था बाद में। उनको भी वापस शो में लाना चाहिए था, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। अभिषेक को क्यों लेके आए, अगर उनको नहीं लेके आए तो उनको भी नहीं लाना चाहिए था। तो ये थोड़ी बात थी। मतलब अरुण महाशेट्टी इस फाइनल में 5वें नंबर पे आए हैं, चौथे नंबर पे आए हैं अंकिता ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा लोगों से, मतलब अंकिता को सेकंड या फर्स्ट आना चाहिए था। तो थर्ड पे आई हैं मतलब मनारा की फैन फॉलोइंग अच्छी थी, डिसेंट थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, मनावर या फिर अंकिता जितनी नहीं थी। अब सेकंड पे आई हैं यहाँ पे मतलब अभिषेक, और फर्स्ट पे आए हैं मनावर के ऊपर भी काफ़ी धब्बे लगे हैं स्टार्टिंग में कि ये वुमेनाइजर हैं, ये मतलब आयशा ने आगे सारी पोले खोल दी। नाजिला के साथ उनका ब्रेकअप हुआ है नहीं हुआ, ये उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे किसी के टीवी में नेशनल टेलीविजन पे उछालनी नहीं चाहिए, उन्होंने उछाल दी, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो वो आयशा खुद भी बड़ी फेमस हो गई। इससे पहले किसी को नहीं पता थी आयशा खान है कौन। तो लोग जैसे ही वो बिग बॉस में एंट्री हुई, लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करके, मतलब इंस्टाग्राम पे सर्च करके उन्होंने खुद की अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा ली। मतलब खुद ही इतनी फेमस हो गई आयशा की। मतलब चलो ठीक है, उनका भी बड़ा बढ़िया नाम हो गया, काफ़ी नेम एंड फेम मिला उनको। मतलब उन्होंने नाजिला का नाम भी यूज़ किया उनके कंसेंट के बिना। मतलब नाजिला की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जब भी मीडिया वाले उनसे पूछते हैं मनावर के बारे में, तो वो ये बोलती हैं कि मैं ये शो देख नहीं रही हूँ, तो कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देती हैं वो। शी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द मतलब लाइमलाइट और फेम, वो कैमरे से दूर रहती हैं। हो सकता है कि अगले सीजन में नाजिला भी बिग बॉस में आ जाएं, उनको भी अप्रोच कर लिया जाए, हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। तो अभी मनावर ये शो जीत चुके हैं, तो उनको 50 लाख की कीमत अमाउंट मिल चुकी है, और हुंडई की तरफ से क्रेटा गाड़ी मिली है। तो हालांकि फ़ीस तो उनकी पहले ही बहुत थी, मतलब शो की जो पर डे की फ़ीस होती है कंटेस्टेंट की, वो भी बहुत ज़्यादा थी मनावर की, पहले ही बहुत ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा तो पहले ही कमा चुके हैं वो। तो अभिषेक भी बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं। अभिषेक मतलब उडारियाँ सीरियल से काफ़ी फेमस हुए थे, टिकटॉक में काफ़ी फेमस थे, रील्स में काफ़ी फेमस थे, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस थे, काफ़ी नाम कमाया। आज बहुत अच्छे एक्टर हैं, उडारियाँ में काफ़ी अच्छा नाम काम किया। बस वो ईशा मालविया वाले चक्कर में थोड़े से मतलब पीछे चले गए, और या बदतमीजी करने के चक्कर में उनका एग्रेशन बहुत गंदा था। मतलब सबके साथ बदतमीजियाँ करके थोड़ा सा उनका नाम खराब हो गया। अगर वो बदतमीजियाँ ना की होती तो ये शो पक्का जीत जाते वो। तो मतलब ईशा मालविया एक्टर बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो बातें बड़ी अजीब अजीब करती हैं कभी कभी। मतलब अब क्लेम करती हैं कि मैं 19 से 20 साल की हूँ, लेकिन बातों से लगता नहीं, वो लगता है कि वो 40-50 साल की हैं। बातें बहुत बड़ों वाली करती हैं वो, मतलब बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और अभिषेक के अंदर एक बचपना है, वो रोने भी लग जाते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। उनकी मम्मी ने उनको आगे समझाया था कि बदतमीजी नहीं करनी, 1-2 दिन के लिए शांत हुए थे वो,
मतलब किसी के साथ बदतमीजी नहीं की उन्होंने, पर फिर से मतलब चलो क्या कर सकते हैं, मतलब तो मुनावर ये शो जीत चुके हैं, तो दिस इज़ द रियलिटी। तो किसी के फैंस को दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, मतलब ये जनता के वोट्स के आधार पर ही जीते हैं। सिर्फ दो लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है शो में, एक यूके राइडर और तहलका बाई के साथ। तहलका बाई यूके राइडर के साथ थोड़ा इंजस्टिस हुआ है। इन दोनों को मतलब फाइनल तक पहुंचना चाहिए था, कि ये डिजर्व करते थे। उनको जोकर लोग बोलने लगे थे, हालांकि चलो इतना जोकर है नहीं है वो, मतलब वो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों ने पोर्ट्रे ऐसे किया उन्होंने। तो अगर जैसे अभिषेक के फैन खफा हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभिषेक ने अच्छा खेला है, वो सेकंड नंबर पे पहुंचे हैं। बिग बॉस जीतना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, लोगों के मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, घरों में राज करना बहुत बड़ी बात है। लोग उनको पहचानने लगे हैं, बहुत बड़ा फेम है। सेकंड नंबर पे आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा दिग्गज ही आ सकता है सेकंड नंबर पे बिग बॉस के। तो अगर वो जीत भी जाते तो आपको क्या मिलता? उसको तो अपनी फीस मिल गई, 50 लाख मिल जाता और गाड़ी मिल जाती, तो आपको क्या मिलता? वैसे ही मतलब मुनावर की बात है, मुनावर के फैन तो बड़ा इमोशनली अटैच थे उनके साथ, कि ये मतलब मुनावर ना वहाँ फेमस हुए थे जब उन्होंने भगवान राम और सीता माता के रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। हालांकि उसके बाद वो सेंसिबल हो गए थे काफ़ी। उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में मुनावर का कोई भी योगदान नहीं था, मतलब खुल के स्टैंड नहीं ले रहे थे। जैसे ही उनकी घर वाले का वीक था, जब उनकी बहन आई थी, उसके बाद उन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया, कम बैक किया। तो अब मुनावर जीत चुके हैं। मुनावर के फैंस को मतलब ये नहीं सोचना, अब उनको क्या मिल गया, गाड़ी उनको मिल गई, सब पैसा उन्होंने कमा लिया, खुश हो, ठीक है। पर इतना भी दिल से नहीं, मतलब इतना भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए हमें कि हम किसी दूसरे के फैंस को गालियाँ देने लग जाएं। कुछ फैंस कॉमन भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हालांकि कुछ लोग धर्म का मुद्दा लेके आ रहे थे बीच में, हिंदू मुसलमान का, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आर्टिस्ट का जो मतलब बैकग्राउंड होती है, आर्टिस्ट कभी भी, एक्टर जो होता है ना, या कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो कभी भी किसी पर्टिकुलर जात या कम्युनिटी के लिए नहीं होता, वो सबके लिए बराबर होता है। मतलब आर्टिस्ट किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कभी परफॉर्म नहीं करता। आर्टिस्ट की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमानों ने उसको वोट करा है, हिंदुओं ने भी वोट करा होगा? अब उसके जो मजाक जो जोक्स थे वो बड़े फेमस हुए थे, क्या मुस्लिम ही लोग उसके जोक्स में हंसते थे? हिंदू लोग भी उसके जोक्स पे उतना ही हंसते थे। तो अब ये बिग बॉस सीजन ख़त्म हो चुका है, तो आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी हम। धन्यवाद।